हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज मैं आप लोगों को साइबर क्राइम स्टोरी सुनाने जा रहा हूँ। इसका शीर्षक है बंद कमरा स्टोरी में राहुल नाम का एक लड़का है जो किडनैप हो जाता है। वह किस तरह छूटता है, आगे चलो पढ़ते हैं और सुनते हैं। बंद कमरा सस्पेंस स्टोरी इन हिंदी। शॉर्ट सस्पेंस स्टोरीज इन हिंदी। जैसे ही राहुल की आंखें खुली, उसने पाया कि वो एक बंद कमरे में है जिसमें बहुत सन्नाटा छाया हुआ है और कमरे के चारों ओर 4 दरवाजे हैं, लेकिन चारों भी बंद है और वह अकेला इस कमरे में कैद है। वो ऑफिस से निकला और अपने कार में बैठा था। एक अचानक पीछे से किसी ने उसके सर पर हमला किया और डायरेक्ट उसने अपने आप को इस बंद कमरे में पाया। उसे कमरे में एक टेबल, एक कुर्सी और एक लैपटॉप के अलावा और कुछ नहीं था। कमरे में एक लाइट थी और उसने खुद को कुर्सी से अपने आप को जंजीरों से बंधा हुआ पाया। वह ठीक से चल भी नहीं पा रहा था और सिर्फ उसके हाथ खुले थे, लेकिन पैर जंजीरों से बंधे हुए थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। उसने जोर से चिल्लाया, खुद को बचाने के लिए उसने लोगों को आवाज दी, लेकिन वह सुनसान जगह थी। वह सिर्फ एक कमरा था और वहां 4 दरवाजे थे, लेकिन उसकी आवाज सुनने वाला शायद वहां कोई नहीं था। 2 घंटे ऐसे ही बीत गए। पूरे कमरे में 4 दरवाजे, एक कुर्सी, एक टेबल, राहुल और एक लैपटॉप था। बस राहुल ने सोचा कि किसी ने उसे कैद कर दिया है। फिर उसने देखा क्या, लैपटॉप को ऑन किया। लैपटॉप ऑन हो गया, लेकिन लैपटॉप में सिर्फ 50% ही चार्जिंग थी। राहुल ने लैपटॉप की फाइल चेकिंग किया तो उसमें एक फाइल थी, लेकिन अचानक उसमें एक वीडियो कॉल ऑन हो गया जिसमें एक रिकॉर्डिंग वीडियो था। उसमें कहा गया था कि मुझे इस अकाउंट में 1 करोड़ रुपए चाहिए और अकाउंट नंबर, बैंक डिटेल वहां दी गई थी। राहुल के पास तो 1 करोड़ रुपए नहीं थे। उसने उसे नंबर पर कांटेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन वह कांटेक्ट नहीं हुआ। उसने वापस से वीडियो कॉल किया और कहा कि मेरे पास 1 करोड़ रुपए नहीं है। उसे एक और वीडियो कॉल आया जिसमें उसे कहा गया कि अगर तुम मुझे इस अकाउंट में 1 करोड़ रुपए ट्रांसफर नहीं करोगे तो मैं तुम्हें इसी कमरे में सड़ने दूंगा और बगैर खाना पानी के तुम कुछ ही दिन में मर जाओगे। ये सुनकर राहुल बहुत डर गया। उसने लैपटॉप पर अपना बैंक बैलेंस चेक किया तो उसने पाया कि उसके अकाउंट में सिर्फ 25,000 रुपया ही थे, लेकिन उस आदमी को उसे 1 करोड़ रुपए देने थे। अब राहुल को समझ आ गया कि वो बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गया है। अब उसे दोबारा से वीडियो कॉल आया और उसे कहा गया कि अगर तुमने मुझे 1 करोड़ रुपए नहीं दिए तो तुम मर जाओगे। तभी वो कहा कि जरा पीछे मुड़कर देखो। मैंने पीछे मुड़ कर देखता है तो दम रह गया, क्योंकि मेरे पीछे एक आदमी की लाश पड़ी होती है और उसे कहा जाता है कि यह भी मुझे पैसे नहीं दिए थे, इसलिए मैंने इसे मार दिया। राहुल समझ रहा था कि अभी तक वो कमरे में अकेला था, लेकिन वो एक लाश के साथ उसे कमरे में था अब और भी डर गया और उसके पसीने छूटने लगे। उसने जल्दी से उसके दोस्त को कॉल लगाया और कहा कि ऐसे ऐसे सिचुएशन में मैं फंस गया हूँ, प्लीज मुझे 1 करोड़ रुपए चाहिए। उसके दोस्त ने कहा मेरे पास पैसे नहीं है, लेकिन उसके दोस्त ने कहा कि मेरे अंकल पुलिस में है, तुम उनसे कांटेक्ट कर सकते हो। राहुल ने उसके दोस्त के अंकल जो पुलिस में थे उनसे कांटेक्ट किया। उन्होंने कहा कि यह तो साइबर क्राइम लग रहा है और उन्होंने उसे फोन चालू रखने के लिए कहा, पर साइबर क्राइम की टीम से उसका कांटेक्ट करवाया। लेकिन जैसे ही साइबर क्राइम की टीम से राहुल का कांटेक्ट हुआ, कॉल कट गया और वापस से उसे इस आदमी का फोन आया और वह आदमी ने कहा अब तुमने बहुत बड़ी गलती की है, तुमने पुलिस को इन्फॉर्मेशन दी है। वह पहले वाले आदमी ने भी पुलिस से कांटेक्ट करने की कोशिश की थी, इसलिए मैंने उसे मार दिया। अब तुमने भी पुलिस से कांटेक्ट किया, मैं तुम्हें मारूंगा नहीं,
लेकिन अब मुझे तुमसे 1 करोड़ नहीं बल्कि 2 करोड़ रुपए चाहिए, वह भी 1 घंटे के अंदर। अगर 1 घंटे में तुमने मुझे 2 करोड़ रुपए नहीं दिया तो मैं तुम्हें यहीं पर मार दूंगा, और अगर तुमने मुझे 2 करोड़ रुपए दे दिए तुम्हारे पैरों की जंजीर खुल जाएगी और दरवाजे भी अपने आप खुल जाएगा और तुम बाहर जाकर अपनी जिंदगी जी सकते हो। राहुल को और टेंशन होने लगा तो उसको 2 करोड़ रुपए देने हैं। अब उसे वापस से साइबर क्राइम वालों को फोन आया, लेकिन राहुल ने कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया क्योंकि उसे लग चुका था कि होना ना हो आदमी इसे जरूर फॉलो कर रहा है। पर यह देखकर राहुल ने थोड़ा अकालमंदी से कम लिया। थोड़ी देर में उसे और उसे आदमी का कॉल आया। उसे आदमी ने कहा कि तुम्हारे पास 2 रास्ते हैं, मैं तुम्हें 10 लोगों के बैंक अकाउंट की डिटेल देता हूं, तुम उनसे हैक करके उन सभी के अकाउंट से 20 लाख रुपए मेरे अकाउंट में डालो, जिससे कि 2 करोड़ रुपए पूरे हो जाएंगे। यह दूसरा तरीका है, या फिर तुम अपने अकाउंट से मेरे अकाउंट में 2 करोड़ रुपए डालो। राहुल ने कहा, मैं दूसरों की अकाउंट से पैसे कैसे निकाल सकता हूँ, यह तो इल्लीगल है। उस आदमी ने कहा, मुझे पता है कि तुम यह कर सकते हो, क्योंकि तुम जहाँ काम करते हो वहाँ पर तुम्हें यह सिखाया जाता है कि कैसे लोगों के अकाउंट से पैसे निकाले जा सकते हैं। राहुल बड़ी ही होशियारी से कम लेता है और लोगों के अकाउंट चेक करता है, लेकिन वह जानता था कि यह काम करना गलत है। वह कोडिंग करता है और कोडिंग में अपना मैसेज लिख कर क्राइम ब्रांच को देता है और साइबर क्राइम को उसके लोकेशन सेट करवाता है। साइबर क्राइम का ऑफिस नजदीकी होता है। उन्हें जैसे ही मैसेज मिलता है वह फटाक से आते हैं और राहुल को बचा लेते हैं। राहुल अपनी अक्लमंदी से उसे किडनैपर से बच जाता है और लोगों के पैसे डूबने से बचा लेता है। कैसा लगा ये कहानी पढ़कर और सुनकर? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें हमारे चैनल कहानी R1 को। धन्यवाद। राम मिलन।